अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझसे एक ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं जब भी मेरे बालों को देखते हैं, कितने लंबे और इतने हेल्दी बाल कैसे हैं। तो मैंने कहा चलो मैंने जो ऑयल बनाया हुआ है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो दो तीन मसले हैं जो सबके कॉमन है। ठीक है, मैं सबके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको हेयर दिखाए तो ये ना हाईलाइट्स करवाए हैं जिन भी लोगों ने करवाए हुए हैं, या फिर जिन लोगों ने रिबॉन्डिंग कराई है, जिन लोगों ने अम, कुछ भी अपने बालों पे किसी भी किस्म का कोई भी ट्रीटमेंट करवाया हुआ ना। ठीक है, तो उन सबको पता होगा कि ये सारे ट्रीटमेंट्स करवाने के बाद हमारे बाल अच्छे खासे डैमेज भी होते हैं और फिर उसके बाद हमें उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान में तो काफ़ी सारे मास्क बना के मैं लगा लिया करती थी। काफ़ी सारे मतलब वहाँ पे तो हर चीज़ अवेलेबल होती है, टाइम भी खुला होता है आपके पास। अगर आप खुद से नहीं कुछ चीज़ बना रहे हो तो सिस्टर ने बना लिया, कभी अम्मी ने लगा दिया, कभी कुछ। तो यहाँ पे आपको खुद ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने बनाया है ऑयल। ठीक है, ये ऑयल है, देख लो गौर से, सारे इस तरह का बनेगा। मेरे पास कोई और जार नहीं था तो मैंने फिर इसी के अंदर डाल के रख दिया ऑयल को ना। ये ऑयल मैंने बनाया हुआ है और मैंने इस ऑयल को ऑलमोस्ट 1 से 1.5 माह में यूज़ कर लेना है अपने बालों पे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मास्क नहीं लगा रही हूँ, कोई कुछ भी नहीं कर रही हूँ और किसी भी किस्म की हेयर केयर नहीं कर रही हूँ, बस यही कर रही हूँ। ठीक है, ऑयल ही लगा रही हूँ। तो अभी आपको मैं बता देती हूँ कि इस ऑयल को आपने बनाना कैसे है। ठीक है, बनाने के बाद इसको आपने लगाना कैसे है। चीज़ें बनाना और लगाना दोनों अगर आपका ठीक है, प्रॉपर तरीका ठीक है, तो फिर आपको उन चीज़ों का अच्छा असर होएगा। ठीक है, और अगर आप उनको ऐसे इग्नोर कर जाते हो ना कि नहीं ये भैर है, बस मैंने लगा दिया, ठीक है, कुछ नहीं होएगा ऐसे, तो फिर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये है कोकोनट ऑयल जो मैंने अंदर डाला है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर डाला मैंने आलमंड ऑयल। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है ऑलिव ऑयल। कितना कितना डाला है? 150 ग्राम। ठीक है, 150 ग्राम सारे ऑयल्स मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, मैंने 150 ग्राम डाला है। अगर आपने एक ही दफ़ा में ज़्यादा ऑयल बना के रखना तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर उस हिसाब से आपको चीज़ें जो हैं उतनी ही मिकदार में डालनी है। ठीक है, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बनाती हूँ कि फिर वो ऑयल थोड़ा पता है ऐसे ख़राब हो जाता है ना, मुझे तो लगता है ख़राब हो जाता है। तो मैं उतना ही बनाती हूँ जो 1 माह या 1.5 माह में मैं उसको यूज़ कर लूँ। ठीक है, तीनों ऑयल डालने हैं। उन तीनों ऑयल्स के साथ आपने ये मेथी दाना है ये डालना है इसके अंदर, पूरा 1 चम्मच भर के, खाने वाला चम्मच होता है ना। ठीक है, वो आपने इसके अंदर फुल भर के डालना है ये। ठीक है, ये मेथी दाना मैं तो पाकिस्तान से लेके आई थी, स्पेन से भी मिल ही जाता होगा कहीं से। तो ये डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ब्लैक सीड्स डालने हैं। ठीक है, ब्लैक सीड्स भी आपने पूरा चम्मच भर के ऑयल के अंदर डालना है। ठीक है, ये दोनों सीड्स डालने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है रोज़मेरी। ठीक है, मैंने तो ये मार्काडोना से बाय किया हुआ है रोज़मेरी को। तो आप भी मतलब जहाँ से आपको इजीली अवेलेबल है आप बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी चीज़ें आजकल मिल जाती हैं सारा कुछ। मेथी दाना, सॉरी क्या था, रोज़मेरी के जो लीव्स है ना वो भी आपने 1 चम्मच भर के डालनी है। और ये हैं लौंग, ये सिर्फ आपने 5 डालने हैं। ठीक है, अगर आप जितना ऑयल मैं बता रही हूँ उतना बना रहे हो ना तो सिर्फ 5 डालने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं। इन सारी चीज़ों को डालें आप किसी भी बर्तन में। ठीक है, और हल्की सी आंच पे आपने इसको पकने के लिए रख देना है। ठीक है, वो पकता रहेगा। जब आपका रोज़मेरी ब्राउन हो जाएगा ना, ठीक है, फिर आपने इसको उतार के रख देना चूल्हे से और उसी बर्तन में 2 दिन तक इसको पड़े रहने देना। अंदर सारे सीड्स भी सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहे। ठीक है, 2 दिन के बाद आपने इसको स्टेन करके किसी भी जार में डाल के रख लेना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको लगाने का तरीका बता देती हूँ। लगाना आपने किस तरह है कि जब आपके बाल, आपकी स्कैल्प अच्छी है, साफ़ सुथरी स्कैल्प है ना, तो फिर आपने लगाना है उसके ऊपर। मतलब आप अगर एक दिन नहाए हो, उसके दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन नहा रहे हो तो फिर आपने लगाना है। अगर आप पूरा हफ्ता बाद नहा रहे हो तो फिर आपने कभी भी इसको नहीं लगाना। जड़ों पे भी लगाओ और अपने बालों की लेंथ पे भी लगाओ। ठीक है, जड़ों में थोड़ा अच्छा वाला करके लगा लेना और बालों की लेंथ पे आप जो है वो मतलब जैसे हाथ गीले करके ऑयल में तो हम अपने बालों की लेंथ पे लगाते हैं, तो ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका। ये बहुत अच्छा ऑयल है। पहले पुराने वक्तों में क्या होता था, हमारी माएँ दादियाँ कोई यूज़ नहीं किया करती थी कंडीशनर्स और बहुत ये इतनी ज़्यादा केमिकल्स और इस तरह की चीज़ें ना। तो
आपने इसी को यूज़ करना है, ठीक है। लगा के अपने सर में मसाज करें। अगर तो आपके पास मसाजर है सिलिकॉन का तो वो तो बेस्ट है, ठीक है, उससे मसाज बहुत अच्छा होता है। और अगर नहीं है तो अपने हाथों से भी आप अच्छे से इसको मसाज करके चुटिया कर लो। अगर आपने उसके बाद सफाइयाँ करनी है, कुछ भी करना है जो डस्ट उड़ के आपके बालों पे पड़े, या तो दुपट्टा पहन लें या फिर आप उसके ऊपर कोई कैप पहन लो, ठीक है। मैक्सिमम आपने इसको 3 घंटे तक लगा के रखना है और मिनिमम 1 घंटे तक लगा के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है, ठीक है। अब वॉश करने के लिए भी आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। और शैम्पू हमेशा डाइल्यूट करके ही यूज़ किया करो, क्योंकि हम डायरेक्ट शैम्पू यूज़ करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। ये आपने ऑयल जो है 3 दफ़ा में लगाना है। आपका जितना भी स्पेयर हेयर फॉल है, जिन लोगों ने रिबॉन्डिंग कराई हुई है मेरी तरह से, हाईलाइट्स कराए हुए हैं और उनके बाल डैमेज हो रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। हर किसी के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको लगाना है। मैं आपको जो शैम्पू मैं यूज़ करूँ जो मुझे सूट करा है उसकी भी वीडियो बताऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको लगाएं और इसके बाद शैम्पू डाइल्यूट करके आपने यूज़ करना है, मतलब उसमें पानी डाल के उसको पानी में मिक्स करके फिर आपने सर पे लगाना है, ठीक है। शैम्पू यूज़ करें इसको और फिर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में मस्ट बताना है कि आप लोगों को इससे कितना फ़ायदा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू सो मच।